राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन के बारे में, या फिर दैनिक जीवन में भी जो है हमारा मन कभी कभी इतना भारी हो जाता है, छोटी छोटी बातों को लेकर हम इतना ज़्यादा मन में परेशान हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती है, नींद भी नहीं आती है और समझ में नहीं आता कि आखिर परेशानी क्या है। कई बार तो ऐसा होता है कि कोई दुख हमें विशेष नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा दुख है, छोटा मोटा ही कोई परेशानी होता है, या फिर जो है सुख सुविधाएं भी होती हैं हमारे पास, फिर भी हम मानसिक रूप से इतना शांत हो जाते हैं कि सो भी नहीं पाते हैं, छोटी छोटी समस्याएं परेशान करें। तो क्या इसका अध्यात्म में हल है, या फिर कैसे अपने दिमाग को शांत रखा जा सकता है, इस विषय पे बात करने वाले हैं। तो देखिए, जब भी हम मन में थोड़ा सा भी परेशान होते हैं, किसी ने कुछ कह दिया या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बच्चे कुछ भी है, तो हम क्या करते हैं, सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, खुशी ढूंढने की कोशिश सबसे पहले कहाँ करते हैं, हम मोबाइल में, यानी कि वीडियोस देखते हैं। लंबे वीडियोस तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जब हम रील्स और शॉर्ट्स देखने लगते हैं, यकीन मानिए ये चीज़ क्या है ना कि आपके छोटे से दुख जो कि एक चिंगारी की तरह होती है, छोटी सी परेशानी जो चिंगारी की तरह होती है, उसको ये रील्स और शॉर्ट्स जो है वो आग की तरह भड़का देते हैं। यकीन मानिए, थोड़ा सा आप इस वीडियो को पूरा सुनिएगा ध्यान से, कैसे भड़का देते हैं रील्स और शॉर्ट्स। क्योंकि देखिए, पहले के ज़माने में भी ना ऋषि मुनि अगर अपने दिमाग को शांत करना चाहते थे तो वो जंगल की ओर भागते थे, जंगल की ओर एकाग्र शांतिमय होकर के जो है वो तपस्या किया करते थे, ताकि एकाग्र चित्त हो सके, फोकस कर सके, अपने दिमाग को केंद्रित कर सकें, ठीक है, और कुछ ही चीज़ों में जो है अपना जीवन व्यतीत कर सके। और आज हम क्या कर रहे हैं, ये रील्स और शॉर्ट्स क्या होते हैं कि 1 घंटे में जो है हमको 100 टॉपिक दिखा देते हैं, 100 क्षेत्रों की जानकारी हमें दे देते हैं। यानी कि छोटे छोटे बच्चों का कुछ हमको दिखा देंगे, कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया वो दिखा देंगे, कहीं राजनीति की न्यूज़ दिखा देंगे, कहीं हीरो हीरोइन का कुछ दिखा देंगे, कहीं कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का दिखा देंगे, कहीं कोई बहुत ज़्यादा दुख, मतलब कोई विकलांग है, या फिर कहीं बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल कोई पहाड़ चल रहा है और किसी ने जो है बहुत पुरस्कार जीत लिए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, कभी बहुत ज़्यादा दुख, कभी मनोरंजन, कोई डांस कर रहा है, कोई नाच रहा है। इतनी सारी चीज़ें इकट्ठा हमारा दिमाग जो है वो वहन नहीं कर पाता है। अनेक क्षेत्रों की चीज़ें, जानकारी वहन, मतलब वो उसकी क्षमता से बाहर हम जो है उसको स्टोरेज दे रहे होते हैं, ठीक है। ऐसे में अगर हम मन एकाग्र करना चाहते हैं, शांत करना चाहते हैं, तो अशांति हो जाती है। फिर बहुत सारे टॉपिक एक साथ देखो और फिर मतलब विचार भी आए तो इंसान का दिमाग सोचे भी तो किस विषय पे सोचे, मनोरंजन का सोचे, मतलब क्योंकि देखिए, जो हम अपने दिमाग में इनपुट डालते हैं, स्टोरेज डालते हैं, उसी से तो हमको विचार आएंगे। अच्छा, अब जब हम सोने की कोशिश करते हैं तो होता क्या है कि दिन भर में जो भी हमने किया होता है वो हमारे सामने एक बार आता है विचारों के माध्यम से, कि किसी ने क्या कुछ कहा, सास ससुर हैं, भाई बहन है, या फिर किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, टीचर्स हैं, कोई भी जो भी हुआ है दिन में, या फिर कोई विशेष दुख है, उसी के बारे में जो है विचार आते हैं रात में जब हम सोते हैं एक बार पहले, ठीक है। तो जब हम विचार करने की स्थिति में होते हैं, सोने की स्थिति में, तो फिर ये दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, आखिर वो सोचे किस विषय पे। आपने इतनी सारी दिमाग को स्टोरेज दे रखी होती है, कहीं इंटरटेनमेंट है, कहीं मतलब कोई सीरियल चल रहा है, कहीं कोई मूवी चल रही है, और बहुत ज़्यादा मतलब मैं कहना चाहती हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अगर लेना है, कोई ज्ञान लेना है, तो आपको एक स्थायी एक चीज़ पर फोकस करना होगा। आपके जीवन का जो उद्देश्य है ना, उसी से संबंधित जो है आपको वीडियोस देखने चाहिए। और अगर ये जो रील्स शॉर्ट्स होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ से जोड़ देंगे, कभी जो है इतने ज़्यादा दुखी वाले दिखा देंगे कि लगेगा कि संसार में कुछ है ही नहीं। तो अगर आप अपने मन में चल रही छोटी सी परेशानी को आग जैसे, ज्वाला जैसे नहीं भड़काना चाहते, एकदम बम जैसा विस्फोट नहीं करना चाहते हैं, तो रील्स और शॉर्ट्स बिल्कुल कम ही देखें। आप चाहें तो बड़े वीडियोज़ बल्कि देख सकते हैं, या तो मोटिवेशनल वीडियो भी देख सकते हैं। देखिए, हम आपको अध्यात्म में इसका क्या हल है ये भी बताएंगे कि कैसे आप तुरंत इंस्टेंट रिलीफ पा सकते हैं, आपको नींद आ सकती है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो है आप सुख खुशी खोजने की कोशिश अगर रील्स में करेंगे तो यकीन मानिए एक दिन धीरे धीरे अभ्यास जो है ये आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और फिर एकदम से दिमाग में विस्फोट होता है। फिर आजकल के ज़माने में सबसे ज़्यादा बीमारी का जो बढ़ रही है वो डिप्रेशन की बढ़ रही है, ठीक है। उसके कारण से सिर दर्द, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, और इतनी मासिक चक्र बिगड़ जाता है, इतनी सारी समस्याएं, डार्क सर्कल, तो सब चीज़ों का जड़ जो है हमारा सोचना। इससे पाचन शक्ति भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। मंदाग्नि एक बार हो गई तो पूरा शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है, फिर पिंपल्स और ये वो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या है कि दिमाग को शांत रखने के लिए हमें कम चीज़ों पर जो है रखना चाहिए, प्रकृति से जुड़ना चाहिए। और प्राचीन समय में आप देखिए, इसलिए लोग शांत रहा करते थे कि
मतलब एक तो गाड़ी वाहन भी नहीं चलते थे, फोन भी नहीं चलते थे, तो कम सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ करता था, यानी आस पड़ोस तक का ही, ज़्यादा न्यूज़ वगैरह भी नहीं, थोड़ा बहुत। तो दिमाग शांत, जितनी कम जानकारी रहेगी दिमाग उतना शांत रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये करना है। दूसरी चीज़ है कि आपको तुरंत से नाम जप शुरू कर देना है। जैसे ही आप अध्यात्म से जुड़ते हैं ना, यकीन माने इंस्टेंट आपको रिलीफ मिलेगा। जो भी आपको इष्ट प्यारे लगते हैं उनका नाम, सीता राम, राधा कृष्ण, शिव 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 जो भी है, तो आप वो ऐसे राधा 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 नाम जप करना शुरू करेंगे। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको आपके दिमाग में अच्छा स्टोरेज डालना चाहिए। अगर आप साधु संतों को पसंद नहीं करते हैं, अपने आप को बहुत मॉडर्न समझते हैं, साधु संतों में विश्वास नहीं हो पा रहा है आपको, तो आप मोटिवेटेड वीडियो को किसी का देख सकते हैं, किसी का भी मोटिवेशनल जो आपको लगता हो कि किसी भी प्रकार से जो है वो आपके ज्ञान को बढ़ा रहा है, चाहे वो आपकी किचन की स्किल्स को बढ़ा रहा है कि आप रेसिपी देख के अपने आप को हुनर को बढ़ा रहे हैं, या फिर आप कोई काम जॉब करना चाहते हैं वो आपकी हुनर को बढ़ा रहा है, वो चीज़ आप भले देखें, मोटिवेशनल देखें, लेकिन लंबे वीडियो में कहना चाहूँगी देखें, छोटे वीडियोस ना देखें, ठीक है, क्योंकि वो 1 घंटे में मतलब 100-200 आपके अंदर भर के और पूरे दिमाग को भ्रमित कर देता है। तो सत्संग सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके दिमाग को शांत रखने के लिए। दूसरी चीज़ है कि सेवा से बहुत जल्दी दिमाग शांत होता है। अब कई बार बहुत ज़्यादा दुख होता है जीवन में, किसी को संतान नहीं हो रही, किसी को नौकरी नहीं मिली, किसी की शादी नहीं हो रही, तो बहुत ज़्यादा भयंकर वाले दुख किसी को होते हैं, किसी का ब्रेकअप हुआ है, तो ये चीज़ जो है वो सेवा से तुरंत दूर हो सकती है। सेवा से दिमाग को बहुत ही ज़्यादा जल्दी शांति मिलती है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी। और थोड़ा सा सेवा की परिभाषा को बहुत अच्छी प्रकार से समझना होगा। सेवा यानी कि चाहे वे साधु संतों की हो सकती, माता पिता की हो सकती, भाई बहन की हो सकती, पति की हो सकती है, मतलब किसी की भी घर का ही काम जो अगर आप करें वो भी सेवा में ही शामिल होता है। घर गृहस्थी में जो हम काम करते हैं दैनिक जीवन में, वो भी सेवा में शामिल होता है। लेकिन कहेंगे कि महिलाएं हम रोज खाना पकाते हैं और ये सब काम करते हैं, तो अगर आप एक भी टाइम खाली रहेंगे तो तुरंत ही आपको डिप्रेशन होने लगता है। तो भले ही आप घर के कपड़े ही ना क्यों अरेंज करने लगे, रसोई में कुछ विशेष व्यंजन क्यों ना तैयार करने लगे, और कुछ नहीं है तो रामचरितमानस ही आप पाठ करें, या फिर जो है पूजा गृह साफ करें जितना जल्दी। ये तो मैं घर में बता रही हूँ, अगर आप बाहर जाकर के सेवा का मौका ढूंढें, कोई बीमार है, माता पिता हैं, या फिर कोई भी है, कोई भी साधु संतों की अगर सेवा ढूंढे किसी भी जीव की, तो तुरंत जल्दी इससे जो है प्रारब्ध मतलब बुरी किस्मत जो है वो शांत होती है, और जल्दी ही जो है आपको शांति मिलती है। क्या है कि हमारे पूर्वजन्म के कर्मों के कारण से ही जो है हमारे दिमाग में अशांति होती है, क्योंकि आज के जीवन में सुख सुविधा बहुत है कि पंखा के कूलर ऐसे सब कुछ है, तो भगवान ने सजा देने का तरीका क्या ढूंढा है, डिप्रेशन यानी मानसिक अशांति, यानी कि पैसों का बिस्तर लग जाएगा पर नींद कहाँ से लाओगे, ऐसा वाला सिस्टम हो गया है। तो इसीलिए सेवा सबसे बड़ा माध्यम है, और अगर नहीं मिल पा रही है तो सबसे बड़ा एक और माध्यम है, वो है भगवान के धाम की परिक्रमा करना। किसी भी तीर्थ स्थल में जाएं और भगवान के धाम की परिक्रमा करें, मंदिर की परिक्रमा करें, बहुत जल्दी जो है आपको शांति मिलेगी, क्योंकि भगवान के लिए एक एक कदम चलने से दिमाग में बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, और एक नई ऊर्जा का जो है एहसास आप अपने जीवन में करेंगे, और आपकी किस्मत भी बदल सकती है। जो आपको बड़ा दुख जीवन में आ रहा है ना, वो भी शांत हो जाता है, क्योंकि जैसे ही मतलब बुरे कर्म समाप्त होते हैं, पूर्व जन्म की किस्मत अच्छी होने लगती है, तो सभी दुख समाप्त भी होने लगते हैं। तो परिक्रमा एक बहुत बड़ा साधन है, या फिर साधु संतों की, माता पिता, किसी की भी जो है आप सेवा का मौका ढूंढें, भगवान से प्रार्थना करें कि हमें सेवा का मौका प्रदान करें। इससे बहुत जल्दी जो है आपके दिमाग को शांति मिल सकती है। साथ ही साथ नाम जप करने का प्रयास जरूर करिए, सत्संग सुनिए, खुश रहिए, लेकिन रील्स और शॉर्ट्स देखने से बचिए। तो इसी तरह से पूजा पाठ धर्म रिश्तों में सामंजस्य के लेकर वीडियो देती रहती हूँ, तो एक बार चैनल पर आके जरूर देखिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।